नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों के बीच हम मैथ में नंबर सिस्टम में बता रहे थे बेस सिस्टम के बारे में, और बेस सिस्टम में बताए थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम में आपको हम बताए डेसिमल सिस्टम को कैसे नॉन डेसिमल सिस्टम में चेंज किया जाता है, और किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाएगा, या किसी नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। इसके बाद हम आपको बताएं कि डिजिबिलिटी रूल बेस सिस्टम से कैसे निकलता है, और डिजिटल सम का प्रयोग बेस सिस्टम के आधार से हम कैसे करते हैं। जब बेस सिस्टम चेंज कर दिया जाए तो डिजिबिलिटी रूल या डिजिटल सम में भी चेंज देखने को मिलता है। तो किस बेस के लिए डिजिटल सम का प्रयोग हम करते हैं या डिजिबिलिटी रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे 9 का विभाज्यता का नियम होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त है तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यह किस सिस्टम के लिए दिया गया है, तो यह मुख्य रूप से बेस सिस्टम 10 के लिए दिया गया है। आपको हम बेस सिस्टम के आधार से डिजिबिलिटी रूल बताए थे और डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम बताएंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट को हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझे थे, और आज हम बताएंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ क्वेश्चन को, और उसे हम जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे, और इसका क्या शॉर्ट मेथड होगा और इसका क्या ट्रेडिशनल मेथड होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए तो देखते हैं बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में आपको आज हम बताएंगे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर। बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर, एडिशन ऑफ नंबर। किसी भी बेस में यदि नंबर को ऐड करना हो तो किस प्रकार हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। जब आपको डेसिमल सिस्टम में नंबर को ऐड करना हो तो किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो जल्द से जल्द हम उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यदि आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करते हैं तो इसमें हम डिजिटल सम किस पे लागू करेंगे, या किसी नॉन डेसिमल के नंबर को भी ऐड करना चाहते हैं तो या उसमें डिजिटल सम का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, यूनिट डिजिट का प्रयोग किस तरह करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे, आज हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है 1 to 2 बेस सिस्टम 6, दूसरा नंबर दिया है 1 to 3 बेस सिस्टम 6, तीसरा नंबर दिया है 1 to 4 बेस सिस्टम 6। ऐसे ऐड करके आप बेस सिस्टम 6 में निकाल सकते हैं। जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए, देखिए फर्स्ट नंबर भी बेस सिस्टम 6 के रूप में है, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 6 के रूप में है, और थर्ड नंबर जो दिया है वह भी बेस सिस्टम 6 के रूप में है, और ऐड करके आप बेस सिस्टम 6 में ही निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले हम डेसिमल सिस्टम के कुछ प्रश्न को बताते हैं, और उसमें हम किस किस मेथड का प्रयोग करके डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करते हैं उसे पहले यदि आप समझ जाते हैं तो किसी भी नॉन डेसिमल को आप ऐड कर सकते हैं, और जल्द से जल्द उसमें भी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए पहले आपको हम डेसिमल सिस्टम के नंबर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज तक जो आप नंबर को ऐड करते हैं वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करते हैं। इसीलिए पहले आपको हम डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करने के लिए बताएंगे, और इसका क्या पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मेथड है उस पर बात करेंगे। इसका क्या शॉर्ट मेथड हो सकता है, इसे यदि आप हल करना चाहें तो डिजिबिलिटी रूल से कैसे हल करेंगे, या इसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, इस पे बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यदि डेसिमल सिस्टम के नंबर में दिया जाए कि नंबर दिया है 1 to 2 बेस सिस्टम 10, और दूसरा नंबर दिया है 1 to 5 बेस सिस्टम 10, तीसरा नंबर दिया है 1 to 8 बेस सिस्टम 10, और इसे ऐड करके बेस सिस्टम 10 के ही रूप में निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी समान बेस में नंबर दिया है और ऐड करना है, और सेकंड क्वेश्चन में भी दिया है कि बेस सिस्टम 10 है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 10 के रूप में है, थर्ड नंबर बेस सिस्टम 10 के रूप में है। ऐड करके आपको बेस सिस्टम 10 में ही निकालना है, यानी जब नंबर को समान बेस में नंबर को जोड़ा जाए। और आपको हम बताए थे कि यदि दिया गया नंबर 1 2 3
यदि दिया गया नंबर के नीचे क्या होता है, हमेशा बेस होता है और पावर हमेशा ऊपर होता है। पावर हमेशा नंबर के ऊपर होगा और बेस हमेशा नंबर के नीचे होगा। अब बेस का क्या काम है इसे समझते हैं। यदि बेस के रूप में के मान लेते हैं, यदि बेस के रूप में के दिया हुआ है, यदि कोई नंबर दिया है और उसके बेस के रूप में के दिया हुआ है, तो इसमें जो नंबर प्रयोग किया जाएगा उसका जो डिजिट होगा वह क्या हो सकता है। यदि बेस के रूप में है तो इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 to k-1 तक डिजिट प्रयोग कर सकते हैं। आज तक आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को ही देखते थे जिसमें बेस 10 के रूप में रहता है। बेस किसके रूप में रहता है, तो बेस बराबर 10 के रूप में होता है। तो बेस बराबर 10 के रूप में होता है तो टोटल डिजिट कहाँ से कहाँ तक प्रयोग करेंगे, 0 से लेके 9 तक, यानी एक माइनस करेंगे 10 के का वैल्यू किसके इक्वल मान लेते हैं, 10 के इक्वल मान लेते हैं, और 10 में यदि आप 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, यानी 0 से लेके 9 तक अंक का ही प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी भी नंबर में गिनती को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग करते हैं। अब 0 से लेके 9 तक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी टोटल डिजिट जो होगा 10 डिजिट प्रयोग करते हैं। यदि बेस 10 के रूप में है तो टोटल डिजिट 10 प्रयोग किया जाएगा और डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग किया जाएगा। यदि बेस के रूप में 5 दिया हुआ है, बेस बराबर 5 दिया हुआ है, तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 4 अंक तक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। अब बेस यदि 5 है तो डिजिट आप यदि 5 प्रयोग कर रहे हैं, यदि जैसे क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं कि यदि 1, 2, 5 बेस सिस्टम 5 दिया है तो यहाँ बेस किसके रूप में है, बेस सिस्टम 5 के रूप में है। जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 4 तक ही अंक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ 5 डिजिट का ही प्रयोग किया गया है, तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बेस सिस्टम 5 में है और इसमें जो है डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 4 डिजिट तक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपको नंबर दिया है 1, 2, 3 बेस सिस्टम 10 या बेस सिस्टम 4 दे देते हैं, तो बेस सिस्टम किसके रूप में है, 4 के रूप में है। इसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 0 से लेके 3 डिजिट तक का प्रयोग कर सकते हैं। तो 0 से लेके 3 डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, तो 3 तक तो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 1, 0, 1, 2, 3। अब इस नंबर से बेस सिस्टम 4 में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो इतना समझना बेहद जरूरी है कि जब बेस के रूप में है या बेस 5 के रूप में है तो उसके अंदर जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वो 0 से लेके 4 अंक तक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप 5 लिख देते हैं, जैसे आपको हम पहला क्वेश्चन में 1 to 7 लिख देते तो यह नंबर ही गलत हो जाता, तो इसे आप ऐड नहीं कर सकते थे जब बेस सिस्टम 6 दिया रहता। तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना है कि नंबर को आप कभी गलत नहीं लिखिए, तब ही आप ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब बेस बराबर के है तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 10 डिजिट प्रयोग किया जाएगा जब बेस 10 के रूप में है, और उसमें जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा 0 से लेके 9 तक ही अंक का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए डिजिटल सम को बताए कि डिजिटल सम यदि बेस के रूप में है तो डिजिटल सम हमेशा k-1 पे होगा। जब बेस क्या होगा, के रूप में होगा, तो डिजिटल सम का जब प्रयोग करेंगे तो वहां k-1 तक ही प्रयोग कर सकते हैं। अब k-1 का टेबल यदि लिखेंगे तो उसके अंकों का योग भी k-1 के ही बराबर होगा यदि बेस के रूप में है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि बेस के रूप में है तो k-1 का टेबल का अंकों का योग हमेशा k-1 होगा। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल होता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। अब देखते हैं 9 छक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नौ 81 और 9 दही 90। अब देखिए इसके अंकों का यदि आप जोड़ेंगे, इसके अंकों को यदि आप सिंगल डिजिट में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके अंकों का योग भी हमेशा 9 के ही इक्वल होगा। इसके अंकों का योग हमेशा 9 के इक्वल ही होगा जब बेस सिस्टम 10 में 9 का टेबल लिखेंगे तो। इसीलिए बेस सिस्टम 10 में
यदि डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह 9 पे करेंगे। यदि किसी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो उसके अंकों का योग भी हमेशा 9 के इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं कि बेस बराबर 7 दिया हुआ है, तो 6 का टेबल यदि लिखेंगे, बेस बराबर 7 दिया हुआ है तो 6 का टेबल यदि लिखना चाहें तो 6 एकम 6 लिखेंगे। 6 दूनी 12 नहीं बल्कि 6 दूनी 15 लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 एकम 6 बेस सिस्टम 7 के लिए 6 का टेबल लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौके 32, 6 पंचे कितना हो जाएगा 41, 6 छाके 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 33 के इक्वल होगा, यहाँ 42 होगा और यहाँ 51 होगा। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 15, 6 तिया 24, 6 चौके 33, 6 पचे 42, 6 छाके 51। किस सिस्टम के अंतर्गत, तो यह बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत, बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत 9 का टेबल लिख सकते हैं। अब इसके अंकों को यदि आप जोड़ते हैं, इसके अंकों को यदि आप जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग भी हमेशा 6 के ही इक्वल होगा। और बेस सिस्टम 7 में 6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाए तो उसके अंकों का योग भी हमेशा 6 के ही इक्वल होगा। इसलिए जब बेस 7 के रूप में है तो 6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिजिटल सम क्या होगा, हमेशा 6 के इक्वल होगा। क्योंकि बेस सिस्टम 7 में 6 का बेस सिस्टम 7 में डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो किस पे होगा, 6 पे होगा। और 6 का टेबल यदि लिखेंगे तो उसके अंकों का योग हमेशा 6 के इक्वल होगा। यदि बेस सिस्टम 7 में यदि कहा जाए कि बेस सिस्टम 7 में 6 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए बेस सिस्टम 7 में, तो आप इसे यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंकों का योग भी हमेशा 6 के ही इक्वल होगा। इसके अंकों का योग क्या होगा, हमेशा 6 के इक्वल होगा, यानी डिजिटल सम हमेशा 6 के इक्वल होगा। इसे ध्यान में रखना है। और आपको किसी भी बेस में नंबर को ऐड कर सकते हैं और किसी भी नंबर में बेस में नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसे आप देखिए, जैसे नंबर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में बेस सिस्टम 10 के रूप में फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 10 के रूप में है और थर्ड नंबर भी बेस सिस्टम 10 के ही रूप में दिया है। और ऐड करके आपको बेस सिस्टम 10 में ही निकालना है। तो क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो पता चलता है कि बेस समान है। जब बेस नंबर का बेस समान हो और नंबर को जोड़ना हो तो इसमें किस किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इसे हम देखेंगे। देखिए, बता रहे थे आपको कि यदि बेस सिस्टम 10 है, यदि नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए या नंबर को समान बेस में घटाया जाए तो उसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहले इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से समझते हैं। यदि सेकेंड क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे जिसमें कि बेस सिस्टम 10 के रूप में दिया है। आज तक हम बेस सिस्टम 10 के ही रूप में ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नंबर को जब बेस को चेंज भी कर दिया जाए तो आप नंबर को कैसे ऐड करेंगे इसे समझेंगे। इससे पहले आप बेस सिस्टम 10 के आधार से समझिए कि फर्स्ट नंबर बेस सिस्टम 10 में दिया है, सेकंड नंबर बेस सिस्टम 10 में दिया है और थर्ड नंबर बेस सिस्टम 10 के रूप में है। ऐड करके आप बेस सिस्टम 10 में निकालना चाहते हैं तो 1 to 2 बेस सिस्टम 10 है। दिए गए बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, दिए गए बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बेस यदि k है तो k टू दी पावर 0 लिखेंगे, k टू दी पावर 1 लिखेंगे, k टू दी पावर 2 लिखेंगे, k टू दी पावर 3 लिखेंगे। जहां k क्या है, बेस के रूप में है। यहाँ बेस 10 है तो बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। राइट साइड से क्या है, 2 है और 1 है। और सेकंड नंबर में 5 2 1 है और थर्ड नंबर में 8 2 1 है। अब देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच प्लस का साइन है
प्लस का साइन है तो आप यहाँ प्लस का साइन दीजिए, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर के बीच प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। अब देखिए 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 2 का वैल्यू 100 के इक्वल होता है तो वहां 100 लिखेंगे, और 10 टू दी पावर 2 100 के इक्वल होगा, 100 लिखेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसे जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। अब प्लस का साइन लिखेंगे। देखिए किसी भी नंबर को नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में लिखे कन्वर्ट करते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। हमेशा यहाँ क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। और यह नंबर किसका है, साइन प्लस का, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच संबंध प्लस का है, यानी रिलेशन किसके बीच में है, प्लस का है, तो यहाँ हम प्लस लिखते हैं। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच किस का साइन है, प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ प्लस का साइन लिखते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लस का साइन लिखते हैं वह किसी भी नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। इसीलिए यहाँ हम ऐड करते हैं, ध्यान में रखना है। और यहाँ देखिए ऐड कीजिए, 2 + 2 + 2 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अब 8 5 13 2 किसके इक्वल होगा, 15 के इक्वल होगा। 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू दी पावर 0 के से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको हम बताए थे कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो यहाँ अब हम सॉल्व करेंगे कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 हो जाएगा, प्लस 10 × 6 60 हो जाएगा, प्लस 15 को यदि 10 टू दी पावर 0 है तो 10 टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, और 1 को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होगा। अब इसे ऐड करते हैं तो कितना होगा, 375 बेस सिस्टम 10 के रूप में होता है। इसीलिए 1 to 2 बेस सिस्टम 10 को 1 to 5 बेस सिस्टम 10 से ऐड करते हैं, और 1 to 8 को बेस सिस्टम 10 में ही ऐड करते हैं तो होता है 375। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम पारंपरिक विधि कहते हैं, इस विधि से आप सॉल्व करते हैं। लेकिन आज तक कभी आपने सोचा कि नंबर को यदि किसी भी नॉन डेसिमल में चेंज ऐड करना है तो किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए आपको हम अब शॉर्ट मेथड कुछ बताते हैं। देखिए याद रखना है कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यह इसका ट्रेडिशनल मेथड है। इस विधि से ही हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह फर्स्ट मेथड होगा। अब सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। दिया गया नंबर 1 to 2 है, 1 to 2 बेस सिस्टम 10 के रूप में है, बेस सिस्टम 10 लिख दीजिए। सेकेंड नंबर 1 to 5 बेस सिस्टम 10 के रूप में है, और थर्ड नंबर 1 to 8 बेस सिस्टम 10 के रूप में है। फिर से हम इसे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 to 2 बेस सिस्टम 10, सेकेंड नंबर का है 1 to 5 बेस सिस्टम 10, थर्ड नंबर है 1 to 8 बेस सिस्टम 10। ऐड करके आप बेस सिस्टम 10 में ही निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए 2 को यदि 5 से ऐड करेंगे तो 7 होगा। किस बेस में चेंज कर रहे हैं? बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं। बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं। जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाएगा तो आप सिंपल सा मेथड होगा कि आप इसे ऐड कीजिए। 2 + 5 7, 7 को 8 से ऐड करेंगे तो 15 होगा, और जो 15 होगा तो हम 15 तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट में लिखना होगा। तो किस बेस में हम ऐड कर रहे हैं? तो बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं। बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं तो बेस सिस्टम से भाग दे दीजिए और भागफल को लिखिए। भागफल कितना होगा? भागफल 1 के इक्वल होगा। 15 में यदि आप 10 से भाग देते हैं तो भागफल 1 के इक्वल होगा, और शेषफल हमेशा 5 होगा। शेष बराबर क्या होगा? 5 होगा। तो 5 लिख दीजिए। हमेशा शेष को लिखना है और भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करना होता है। जैसे 1 1
1 to 2 बेस सिस्टम 10 को 1 to 5 बेस सिस्टम 10 से ऐड करके 1 to 8 बेस सिस्टम 10 से ऐड करना है और बेस सिस्टम 10 में ही निकालना है। तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ऐड कीजिए, राइट साइड से हमेशा ऐड करना होता है। 8 5 13 2 15, 15 तो लिख नहीं सकते हैं, सिंगल डिजिट में लिखना होता है, तो आप बेस से भाग दीजिए, भागफल को लिखिए और शेष को लिखिए। हमेशा ऐड करने के बाद हमेशा शेष को लिखना है और भागफल को दिए गए नंबर के अगले नंबर से जोड़ना होता है। भागफल किसके रूप में है, भागफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 यहाँ देखिए 2 + 2 4, 4 को 2 से ऐड करेंगे तो 6 होगा और भागफल जो निकला है तो भागफल 1 है, इसे ऐड करना होगा, तो 6 + 1 7 होगा। और किस बेस में आप चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखना है। बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं और भागफल लिखेंगे। भागफल यहां यदि आप साथ में 10 से भाग देते हैं तो भागफल किसके इक्वल होगा, भागफल हमेशा 0 के इक्वल होगा और शेष 7 हो जाएगा। तो दिए गए शेष को लिखना है और भागफल को दिए गए नंबर के आगे नंबर वाले से ऐड करना है। जैसे 1 + 1 2 + 1 3 हो जाएगा और भागफल कितना है, 0 के इक्वल है, तो 3 + 0 3 होगा और 3 में पुनः आप 10 से भाग देंगे, भागफल को लिखेंगे और भागफल कितना हो जाएगा, 3 में यदि आप 10 से भाग देते हैं तो भागफल 0 के इक्वल होगा और शेष 3 के इक्वल होगा और शेष को हमेशा लिखना होता है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, 1 to 2 बेस सिस्टम 10, सेकेंड नंबर 1 to 5 बेस सिस्टम 10 है, थर्ड नंबर 1 to 8 बेस सिस्टम 10 के रूप में है। तो दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना, ऐड करना है। 2 + 5 को ऐड कीजिए, फिर 8 को ऐड कीजिए, कितना होगा, 15 होगा और 15 में आप 10 से भाग दीजिए। जिस बेस से में ऐड कर रहे हैं उस बेस से भाग देना है, भागफल को लिखना है और शेष को लिखना है। भागफल 1 के इक्वल होगा, शेष 5 के इक्वल है, तो 5 को लिख दीजिए। शेष को दिए गए नंबर के आगे वाले नंबर में ऐड करना है। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा और इसमें 10 से भाग देंगे, क्योंकि हम बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं। तो भागफल कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, शेष 7 के इक्वल होगा, तो 7 को लिखना है। भागफल को दिए गए आगे वाले नंबर में जोड़ना है। जैसे 1 + 1 2 + 1 3, 3 में यदि आप 0 ऐड करते हैं तो 3 ही होता है और 3 में 10 से भाग देते हैं तो भागफल 0 के इक्वल होगा और शेष 3 के इक्वल होगा। हमेशा यहाँ शेष को लिखना होता है। तो देखिए फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 375, और इस विधि से भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर क्या होता है 375। तो इस विधि से ही आप सॉल्व कर सकते हैं जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए। जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए तो आप शॉर्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक आप सॉल्व करते थे 1 to 2 बेस सिस्टम 10 दिया है, सेकेंड नंबर 1 to 5 बेस सिस्टम 10 के रूप में दिया है, थर्ड नंबर 1 to 8 बेस सिस्टम 10 के रूप में दिया है। तो 8 5 13 और 2 13 2 15 होता है, लेकिन 15 का 5 ही क्यों लिखते थे, 15 का 5 ही क्यों लिखते थे, क्योंकि इसे हम बेस सिस्टम 10 में जोड़ते थे। बेस सिस्टम 10 में जोड़ते हैं तो 15 में 10 से भाग देते हैं और भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड करते हैं और शेष को हमेशा लिखते हैं। यदि 15 में 10 से भाग देके शेष निकालते हैं तो 5 के इक्वल होता है और भागफल 1 होता है, जिसे हम हासिल के रूप में मानते हैं। अब देखिए 2 + 2 4 2 6 1 7, अब 7 में पुनः आप 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 7 के इक्वल होगा और भागफल 0 के इक्वल होगा। तो भागफल आगे वाले नंबर में ऐड करना है। 1 + 1 + 1 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ भी 1 to 2 बेस सिस्टम 7 को 1 to 5 बेस सिस्टम 10 से और 1 to 8 बेस सिस्टम 10 में जोड़ना है तो कितना प्राप्त होता है 375 बेस सिस्टम 10। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑप्शन के माध्यम से इसे सॉल्व करें तो आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या डिजिटल सम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको हम बताते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व कर सकते थे। देखिए
अगर यदि आप इसमें यूनिट डिजिट विधि लगाते हैं तो यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन का होना जरूरी है। यदि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट विधि से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है वो है कि दिए गए नॉन बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। यह जो सिंबल है प्लस का साइन, यह जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच संबंध है उसको दर्शाता है, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर के बीच को जो संबंध है वो प्लस का साइन है। यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे। यहाँ यदि माइनस रहता तो यहाँ हमको माइनस लिखना होता। इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो हमको 375 बेस सिस्टम 10 प्राप्त होता है। अब इसे कुछ शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दिए गए नंबर के राइट साइड से ऐड करना है और जिस बेस में चेंज ऐड करना है उस बेस से भाग दीजिए, रिमाइंडर को लिखिए, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड कीजिए। इस तरह से भी आप दिए गए नॉन डेसिमल को नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे बेस सिस्टम 6 है, बेस सिस्टम 6 है, बेस सिस्टम 6 है। इस मेथड से भी आप दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एक बार प्रयास कीजिए। यदि फर्स्ट नंबर 1 to 2 बेस सिस्टम 6 है, सेकंड नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 6 है, थर्ड नंबर 1 to 4 बेस सिस्टम 6 है और ऐड करके बेस सिस्टम 6 में निकालना है, तो इसे आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वहां क्या होगा, डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा। और डेसिमल सिस्टम को पुनः आप नॉन डेसिमल में यानी बेस सिस्टम 6 में चेंज करेंगे तो आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इस विधि का प्रयोग करते हैं तो आपको डेसिमल सिस्टम में निकालना, यहाँ डेसिमल सिस्टम में पहले निकलेगा ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन शॉर्ट मेथड से यदि आप सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आप बेस सिस्टम 6 में ही निकाल सकते हैं। या तो इस कॉन्सेप्ट से आप हल करेंगे तो डायरेक्ट आप बेस सिस्टम 6 में निकालेंगे, जिसे हम आगे बताते हैं आपको। इसे नोट कीजिए। देखिए, यदि दिया गया नंबर को ऐड करना है और ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना है तो आप इसमें यूनिट डिजिट विधि का से भी सॉल्व कर सकते हैं और राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें डिजिटल सम का भी प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन के रूप में यदि दिया है, विकल्प के रूप में दिया है, यदि विकल्प के रूप में दिया है, फर्स्ट विकल्प है 3 7 5 बेस सिस्टम 10, सेकंड विकल्प के रूप में दिया है 3 7 6 बेस सिस्टम 10, थर्ड ऑप्शन में है 3 7 7 बेस सिस्टम 10 और फोर्थ ऑप्शन के रूप में दिया है 3 7 8 बेस सिस्टम 10। तो देखिए, प्रश्न को यदि आप देखते हैं तो क्या है, बेस सिस्टम 10 में है, समान बेस में नंबर को जोड़ा जा रहा है, लेकिन विकल्प के रूप में यूनिट डिजिट क्या है, इक्वल नहीं है। जब यूनिट डिजिट विकल्प में इक्वल ना हो तो आप इसमें यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, यूनिट डिजिट का प्रयोग कैसे करेंगे, तो दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट को लिखिए। यूनिट डिजिट क्या है, 2 के रूप में है, 2 लिख दीजिए, और सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, 5 लिख दीजिए, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, 8 लिख दीजिए, और इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। और किस बेस में ऐड कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं तो बेस से भाग दे दीजिए। हमेशा यहाँ क्या करना है, बेस से भाग देना है और शेष को निकाल लेना है। भागफल किसके इक्वल होगा, भागफल 1 के इक्वल होगा, लेकिन शेष हमेशा 5 के इक्वल होगा। यदि 15 में आप 10 से भाग देते हैं तो भागफल 1 के होगा और शेष 5 होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमेशा यूनिट डिजिट होता है, यह हमेशा यूनिट डिजिट होगा, यह हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। इसे ध्यान में रखना है कि यूनिट डिजिट विधि से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट विधि से आप यदि सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन विकल्प में देखते हैं कि यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है। जब यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो आप इसमें यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिए, और यूनिट डिजिट के माध्यम से किसी भी नंबर को ऐड करना है तो यूनिट डिजिट के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, 2 लिख दीजिए, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, 5 लिख दीजिए, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, 8 लिख दीजिए। अब 8, 5 और 2 को ऐड कीजिए। अब जिस बेस में आप ऐड कर रहे हैं उस बेस से भाग दे दीजिए
और रिमाइंडर निकाल लीजिए, यानी शेष निकालना होता है। शेष क्या होगा, 5 के इक्वल होगा, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 होगा, और जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 5 होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 5 के रूप में है, यूनिट डिजिट 5 के रूप में है, यानी इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पे 5 है, और यहाँ इकाई अंक 6 के रूप में है, यहाँ इकाई अंक 7 के रूप में है, यहाँ इकाई अंक 8 के रूप में है। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक पे 5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक 5 है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल हो तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, यदि दिए गए क्वेश्चन में यूनिट डिजिट इक्वल हो तो आप डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। इसे नोट कर सकते हैं, यह होगा इकाई अंक विधि से, इकाई अंक विधि से, इकाई अंक विधि से। इकाई अंक विधि से यदि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जब देखते हैं कि ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल ना हो तो आप यूनिट डिजिट माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए तो आप इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, यानी अंक के योग का विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंक के योग विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखते हैं। देखिए 1 to 2 बेस सिस्टम 10 के रूप में है, 1 to 2 फर्स्ट नंबर, इसे यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इकाई अंक विधि से। उसके बाद हम बताते हैं कि डिजिटल सम से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे पहले नोट कीजिए कि इकाई अंक विधि से आप कैसे सॉल्व करेंगे। इकाई अंक विधि से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जब यूनिट डिजिट इक्वल ना हो तो आप इकाई अंक विधि यानी यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग कीजिए। यदि इकाई अंक जब ऑप्शन का समान दिया जाए, इक्वल हो, तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि डिजिटल सम मेथड से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यदि ऑप्शन के रूप में यानी विकल्प के रूप में दिया है, यदि विकल्प के रूप में दिया है फर्स्ट नंबर 3 5 7 बेस सिस्टम, 3 5 7 बेस सिस्टम 10, और सेकेंड नंबर दिया है 3 6 7 बेस सिस्टम 10, और थर्ड नंबर दिया है 3 7 5 बेस सिस्टम 10, और फोर्थ ऑप्शन के रूप में दिया है 3 6 2 बेस सिस्टम 10, और पांचवा ऑप्शन के रूप में दिया है 3 8 5 बेस सिस्टम 10। तो देखिए ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन का और सेकंड ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है, और थर्ड ऑप्शन और 5 ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है। तो आप कैसे आप यूनिट डिजिट माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और डिजिटल सम मेथड से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको हम बताए कि इकाई अंक विधि से आप ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, इकाई अंक विधि से। इसके लिए आपको करना होगा, दिए गए नंबर के फर्स्ट नंबर का इकाई अंक को लिखना होगा, सेकंड नंबर के इकाई अंक को लिखना होगा, और थर्ड नंबर के इकाई अंक को लिखना होगा, और इसे ऐड करके जिस बेस में ऐड कर रहे हैं उस बेस से भाग देना होगा। 8 5 13 2 15 हो जाता है, और 15 में किस बेस में ऐड कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 10 में ऐड कर रहे हैं, तो 10 से भाग दीजिए और शेष को निकाल लीजिए। शेष क्या होगा, शेष 5 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, बच गया ऑप्शन नंबर 3 और 5। अब इसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है तो आप अंक के योग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अंक के योग विधि से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताए थे, जब बेस सिस्टम 10 दिया है तो इसके लिए अंक के योग हमेशा 9 पे होगा। इसीलिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर से यदि 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है, क्योंकि वह बेस सिस्टम 10 में ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो बेस सिस्टम 10 में अंक योग निकालेंगे तो किस पे होगा, 9 पे होगा। तो 1 2 2 बेस सिस्टम 10 दिया हुआ है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 1 2 5 बेस सिस्टम 10 दिया हुआ है। थर्ड नंबर 1 2 8 बेस सिस्टम 10 दिया हुआ है। तो 9 पे होगा क्योंकि बेस सिस्टम 10 है। जो जिस बेस में होगा, यदि बेस के रूप में होगा तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो अंक योग हमेशा k-1 पे होगा। अंक योग का प्रयोग करेंगे तो k-1 पे होगा। तो यहाँ बेस के क्या है, 10 के रूप में है, तो अंक योग 9 पे होगा। 2 2 4 1 5 इसे ऐड करते हैं तो एक अंक में लाएंगे तो 5 प्राप्त होता है। सेकंड नंबर को जोड़ते हैं तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा। थर्ड नंबर को जोड़ते हैं तो 8 2 10 1 11। यहाँ क्या होता है, 11 को भी पुनः आप जोड़ेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा। 2 लिख दीजिए। अब इसे ऐड कीजिए, 8 2 10 5 15 हुआ। 15 को आप पुनः सिंगल डिजिट में लाइए तो क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल होगा। यानी दिए गए क्वेश्चन को यदि आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, अंक योग हमेशा 6 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं कि 7 5 12 3 क्या होता है, 15 होता है। 15 को पुनः ऐड करेंगे तो 6 होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं तो 8 3 11 5 कितना होगा, 11 5 16 को ऐड करेंगे तो अंक योग 7 होगा। लेकिन अंक योग होना चाहिए क्या, 6 के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा और ऑप्शन नंबर 5 गलत होगा। क्योंकि जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है तो आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अंक योग का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको हम बताए कि यदि बेस के रूप में है तो डिजिटल सम k-1 पे होगा। इसे आप ऐड करने या 9 पे काट भी सकते हैं, जैसे 8 1 9 जैसे काट सकते हैं। 8 और 1 को 9 पूरा के काट सकते हैं और इसका अंक योग क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। पुनः यदि आप ऐड भी करेंगे तो इसके अंक योग पे प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह बेस सिस्टम 10 में है। तो 10 के लिए 9 अंक योग 9 पे होगा, इसीलिए 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंक योग भी हमेशा 9 के ही इक्वल होता है। तो अब आपको हम बताते हैं कि बेस सिस्टम 6 में नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, उसके बाद आपको हम शॉर्ट मेथड, उसके बाद आपको डिजिटल सम का प्रयोग और यूनिट डिजिट विधि से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए बेस सिस्टम किसके रूप में है, बेस सिस्टम 6 के रूप में है। तो बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, 6 टू दी पावर 0 6 टू दी पावर 1 और 6 टू दी पावर 2। इसी तरह हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या है राइट साइड पे, 2 2 और 1, और सेकंड नंबर में है 3 2 1, थर्ड नंबर में है 4 2 1। इसे ऐड करना है। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच क्या संबंध है, प्लस का साइन है। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। अब इसे ऐड कीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा। और 36 को मल्टीप्लाई करना है 1 + 1 + 1 यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। और 2 + 2 4 2 6, इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 6 टू दी पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है, यदि किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। और 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 7 2 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 36 × 108 प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, प्लस 9, 108 प्लस 45 ऐड करते हैं 153 के इक्वल होगा। यानी 1 2 2 बेस सिस्टम 6 को 1 2 3 बेस सिस्टम 6 को और 1 2 4 बेस सिस्टम 6 को ऐड करना है। और यह किसके रूप में होगा, यह हमेशा बेस सिस्टम 10 के रूप में होगा। 1 2 3 बेस सिस्टम 10 के रूप में प्राप्त होगा। जब किसी भी नॉन डेसिमल को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमें डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। अब यह डेसिमल सिस्टम में नंबर हो रहा है, यह क्या किस विधि से है, ट्रेडिशनल मेथड से यानी पारंपरिक विधि से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 1 2 3 बेस सिस्टम 10 के रूप में है। अब इसे तो बेस सिस्टम 6 के रूप में निकालना है। तो आपको हम बताए थे कि जैसे 1 2 1 5 3 बेस सिस्टम 10 है, इसे बेस सिस्टम 6 में चेंज करना है।
किसी भी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, दिए गए नंबर को लिखिए और जिस बेस में चेंज करना है उस बेस से भाग दीजिए और भागफल को नीचे 6 दूनी 12 बच गया 3, यहाँ भी 3, 6 पंचे 30 यानी और रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा और 6 से पुनः भाग दीजिए, 6 चौक 24, भागफल के रूप में 4 और शेष के रूप में 1 प्राप्त होता है और दिए गए नंबर के नीचे से ऊपर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 413। देखिए 1 to 2 बेस सिस्टम 6 को 1 to 3 बेस सिस्टम 6 से ऐड करना है और 1 to 4 बेस सिस्टम 6 से ऐड करना है तो होगा 413 बेस सिस्टम 6 के रूप में। यह ट्रेडिशनल मेथड होगा। पहले आप दिए गए नॉन डेसिमल जिस बेस में है उसे बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बेस सिस्टम 10 में प्राप्त होगा। पुनः आपको बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 6 में चेंज करना होगा। जिस बेस में चेंज करने के लिए कहा जाए उस बेस में आपको चेंज करना होगा। तो भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। 6 को यदि आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 होगा और रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होता है। पुनः 25 में यदि आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 4 और शेष के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे जैसे 413, तो इसे ऐड करने के बाद हमको क्या नंबर प्राप्त होता है 413। यह एक ट्रेडिशनल मेथड होगा। इसके के बाद आपको हम शॉर्ट मेथड यानी एक लाइन में आपको सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं। जिस तरह आप डेसिमल सिस्टम को सॉल्व करते हैं उस तरह भी आप इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के रूप में दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 to 2 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर है 1 to 3 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर है 1 to 4 बेस सिस्टम 6 और इसे ऐड करना है। तो देखिए 2 + 3 5 को ऐड करना है 4 से तो 9 होगा और किस बेस में चेंज करना है तो बेस सिस्टम 6 में ऐड करना है। तो बेस से हमेशा भाग दीजिए, बेस से हमेशा भाग देंगे और भागफल को लिखेंगे। भागफल क्या होगा 1 के इक्वल होगा और शेष क्या होगा। यदि 9 में आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है 1 होगा और शेष हमेशा 3 के इक्वल होगा। तो शेष को लिख दीजिए, भागफल को आगे वाले नंबर में ऐड कीजिए। 2 + 2 4 + 2 कितना होगा 6 होगा और भागफल को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में यदि आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल को लिखेंगे। भागफल क्या होगा, भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा और शेष के रूप में भी 1 प्राप्त होता है। तो हमेशा यहाँ क्या लिखेंगे, भागफल को लिखेंगे और शेष को लिखेंगे और भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करेंगे। 1 + 1 2 + 1 यानी 3 और भागफल क्या है 1 के रूप में है तो यानी 4 में 6 से भाग देंगे, भागफल क्या हो जाएगा, भागफल 0 हो जाएगा और शेष 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखना है 4 लिखना है। जो नंबर प्राप्त हुआ था ट्रेडिशनल मेथड से वही नंबर प्राप्त हो रहा है, जैसे 413 बेस सिस्टम 6 के रूप में। तो एक लाइन में भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि जिस बेस में ऐड कर रहे हैं उस बेस से भाग देना है, शेष को लिखना है और भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करना है। जैसे आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को ऐड करते हैं उसी प्रकार भी आप नॉन डेसिमल के नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 to 2 बेस सिस्टम 6 के रूप में है, सेकंड नंबर 1 to 3 बेस सिस्टम 6 के रूप में है, थर्ड नंबर 1 to 4 बेस सिस्टम 6 के रूप में है। इसे क्या करना है ऐड करना है। 4 3 7 और 2 7 2 9 9 में 6 से भाग देंगे। किस बेस में है तो बेस सिस्टम 6 में है तो 6 से भाग देंगे तो भाग यहाँ क्या लिखना है शेष को लिखना है और भागफल क्या हो जाएगा भागफल 1 होगा तो इसे हम हासिल के रूप में मानेंगे। 2 + 2 4 2 6 1 7 7 में क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तो हमेशा यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा, भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा। 1 को आगे वाले नंबर से ऐड करना है तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4। यह किस बेस में हो जाएगा बेस सिस्टम 6 के रूप में हो जाएगा। अब इसमें आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें डिजिटल सम का भी प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए तो इसमें आप डिजिटल सम यूनिट डिजिट विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे सॉल्व जल्द से जल्द करना है तो क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल में नंबर को ऐड करना है तो क्या कीजिए, नंबर को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद जिस बेस में ऐड करना है उस बेस से भाग दीजिए। भागफल को
लिखना है और शेष को लिखना है। शेष को हमेशा लिख देना है, भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करना है। जैसे 9 में 6 से भाग दिए, भागफल के रूप में 1 प्राप्त होगा, शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होगा, तो 3 को लिखना है और भागफल यानी 1 को आगे वाले नंबर से ऐड करना है। जैसे 2 + 2 4 + 2 6 और भागफल के रूप में क्या था 1 था, इसे ऐड करना है तो 7 हो जाएगा और 7 में 6 से भाग देंगे, भागफल को लिखेंगे, शेष को लिखेंगे। शेष को हमेशा लिखना है, भागफल को आगे वाले नंबर से ऐड करना है। 1 + 1 + 1 यानी 3 होगा और भागफल क्या निकला था 1, इसे ऐड करेंगे तो 4 होगा। 4 में यदि आप 6 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 0 और शेष के रूप में हमेशा 4 प्राप्त होगा, तो 4 को लिखना है। और इसे आप जब भागफल 0 हो रहा है तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नंबर का कोई महत्व नहीं है 0 का, इसीलिए 4 1 3 बेस सिस्टम 6 होता है। आप इसमें यूनिट डिजिट विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप यूनिट डिजिट विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि विकल्प के रूप में दिया है, फर्स्ट नंबर 4 1 2 बेस सिस्टम 6, सेकेंड नंबर दिया है 4 1 4 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर दिया है 4 1 5 बेस सिस्टम 6, फोर्थ नंबर दिया है 4 1 3 बेस सिस्टम 6। तो आप इसमें देखिए बेस क्या है 6 के रूप में है, लेकिन यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है असमान है। जब यूनिट डिजिट इक्वल ना हो तो आप इसमें यूनिट डिजिट विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है, यानी यूनिट डिजिट को लिखना है। इसका यूनिट डिजिट फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 2 के रूप में है तो 2 लिखना है। सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 3 है तो 3 लिखना है। 3 नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 4 के रूप में है तो 4 लिखना है। अब इसे ऐड कर दीजिए, 4 3 7 2 9। किस बेस में ऐड कर रहे हैं तो बेस सिस्टम 6 में ऐड कर रहे हैं तो 6 से भाग दे दीजिए और शेष को निकाल लीजिए। शेष क्या होगा 3 के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमेशा यूनिट डिजिट होगा। शेष हमेशा यूनिट डिजिट होगा और यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2 के रूप में है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। यहाँ 4 के रूप में है, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन में 5 के रूप में है तो यूनिट डिजिट 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 के रूप में होना चाहिए। 4 नंबर का यूनिट डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट होना भी क्या चाहिए 3 के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 4 दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ तो आप यूनिट डिजिट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब यूनिट डिजिट विधि का प्रयोग करेंगे तो दिए गए फर्स्ट नंबर को लिखना है, दिए गए सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है, थर्ड नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है और ऐड करके जिस बेस में ऐड करना है उस बेस से भाग दे के रिमाइंडर निकालेंगे तो वह हमेशा यूनिट डिजिट होता है। तो और आप ऑप्शन को एलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हैं यूनिट डिजिट विधि से। यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और डिजिटल सम का प्रयोग करना है तो डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बेस क्या है, बेस 6 के रूप में है। जब बेस 6 के रूप में है तो डिजिटल सम हमेशा 6 से 1 कम पे होगा, यानी 5 पे होगा। बेस यदि k के रूप में है, आपको हम बताए थे यदि बेस बराबर k है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह हमेशा k-1 पे होगा। तो यहाँ बेस सिस्टम क्या है 6 के रूप में है तो डिजिटल सम क्या होगा 5 पे होगा। अब इसे ऐड करते हैं 1 + 2 को ऐड करते हैं और यह नंबर फर्स्ट नंबर दिया है 1 2 2 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर दिया है 1 2 4 बेस सिस्टम 6। ऐड करके बेस सिस्टम 6 में निकालना है। तो देखिए बेस सिस्टम क्या है 6 है तो डिजिटल सम 5 पे होगा, 5 पे कैंसिल करेंगे 2 2 4 1 5, यहाँ क्या बच गया डिजिटल सम 0, यहाँ क्या हुआ 3 2 5, डिजिटल सम क्या होगा 1 के इक्वल होगा। इसे आप यदि ऐड भी करते हैं तो क्या होगा 2 + 2 + 1 5 के इक्वल, और बेस 6 के रूप में है तो डिजिटल सम 5 पर होगा और 5 से भाग देंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे। यहाँ 3 2 5 1 6 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर को लिखना है। तो 5 से भाग देने से अच्छा है कि इसे काट दीजिए, 3 2 5 बच गया 1, 4 1 5 बच गया 2। अब इसे ऐड करते हैं तो 2 1 3, यानी डिजिटल सम क्या होगा 3 होगा। अब दिया गया नंबर यदि है 4 1 3 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर दिया है 4 1 2 बेस सिस्टम 6, थर्ड नंबर दिया है 4 2 3 बेस सिस्टम 6, फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है 4 3 3 बेस सिस्टम 6। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या होगा,
फर्स्ट ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 के इक्वल होगा। बेस सिस्टम 6 है तो 5 पे कैंसिल करेंगे, यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा, यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा 4 3 7 3 10। 10 में यदि आप 5 से भाग देंगे, क्योंकि बेस 6 है तो डिजिटल सम 5 पे होगा, तो 5 से भाग देंगे तो डिजिटल सम क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहाँ डिजिटल सम होना क्या चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 का डिजिटल सम 3 है, और ऑप्शन नंबर 2 का डिजिटल सम 2 है, ऑप्शन नंबर 3 का डिजिटल सम 4 है, और ऑप्शन नंबर 4 का डिजिटल सम 0 के रूप में है। तो आप ऐसे डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि जब बेस के रूप में है तो डिजिटल सम k-1 पे होगा, और यूनिट डिजिट विधि का से सॉल्व करेंगे तो दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर का यूनिट डिजिट लिखना है और ऐड करके बेस से भाग देना है। ठीक है, जो यूनिट डिजिट शेष होगा वह यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे किसी भी नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में ऐड करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर दिया है 1 to 2 बेस सिस्टम 6, सेकंड नंबर दिया रहता 1 to 3 बेस सिस्टम 7 के रूप में या बेस सिस्टम 8 के रूप में। इसे बेस सिस्टम 10 में कैसे ऐड करेंगे इसे हम समझाएंगे, इसे नोट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डिजिटल सम का प्रयोग करना है तो करना है कि जब बेस के रूप में है तो डिजिटल सम k-1 पे होगा, और यहाँ बेस 6 के रूप में है तो 5 पे कैंसिल करेंगे, 2 2 4 1 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, यहाँ 4 + 1 5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 + 1 + 0 3 के इक्वल होगा, यानी डिजिटल सम 3 पे होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बेस सिस्टम 6 में 5 को किसी भी नंबर से आप यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस सिस्टम 6 में 5 का टेबल होगा 5 एकम 5 5 दूनी 14 5 तिया 23 5 चौके 32, इसी तरह आगे बढ़ेगा। जब बेस किसके रूप में है 6 के रूप में है तो टेबल क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो 5 एकम 5 पढ़ेंगे, 5 दूनी 14 होगा, 5 तिया 27 होगा, 5 चौके 32 होगा। और 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिजिटल सम हमेशा 5 के ही इक्वल होगा, यानी डिजिटल सम क्या होगा इक्वल होगा किसके, तो 5 के इक्वल होगा जब बेस 6 के रूप में हो तो।